हेलो भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 18 अप्रैल 2021, दिन संडे रविवार हो गया। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टू द ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड हम आपके लिए लेकर आए हैं, सो इस वीडियो को ध्यान से एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहली खबर में, तो देखिए अपडेट एक ऑफर निकल कर आ रहा है। मैं आपको सबसे पहले खबर यही बता देता हूँ दोस्तों की इंडियन ऑयल जो आपको 2 करोड़ रुपए तक जीतने का मौका दे रहा है और कोई भी देश का नागरिक इसमें हिस्सा ले सकता है। बस आपको इसके लिए एक छोटा सा काम करना है, काम भी कुछ नहीं है। क्या स्टेप मैं आपको बता देता हूँ और आप इंडियन ऑयल की 2 करोड़ रुपए की लॉटरी में हिस्सा ले सकते हैं। अब करना कुछ नहीं है दोस्तों, अगर आप 25 लीटर डीजल अगर इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप से एक साथ खरीदते हो, ठीक है ना, तो उसका बिल आपको लेना है। फिर आपको अपने मोबाइल के SMS में सबसे पहले तो पेट्रोल पंप के डीलर कोड को लिखना है, ठीक है ना। डीलर कोड टाइप करना, फिर स्पेस, फिर आपका बिल नंबर टाइप करना है। फिर आपने 25 लीटर से ऊपर जितना भी डीजल खरीदा वो क्वांटिटी एंटर करनी है। फिर आप इस डिटेल को इस नंबर पर मैसेज कर देना 7799033333। इस नंबर पर आप ये SMS करके इंडियन ऑयल की तरफ से 2 करोड़ रुपए तक के इनाम जीत सकते हैं, ठीक है ना। और ये ऑफर दोस्तों 31 जुलाई 2021 तक वैलिड है। ऑफिशियली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बिल्कुल मतलब जेन्युइन ऑफर है और इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको पैसे लगाने हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना, मैं आपको बता दिया। अच्छा, पेट्रोल पर एक ऑफर फोन पे की तरफ से भी निकल कर आ रहा है दोस्तों। अगर आप इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाते हो और फोन पे से पेमेंट करते हो ना, तो फिर आपको कैशबैक वगैरह भी मिलेंगे। 0.75% तक कैशबैक ऑफर मिलेगा आपको। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई रहेगी। तो ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, चलिए बात करें अगली खबर में। देखिए दोस्तों, बड़ी खबर है, अब नहीं कर पाएंगे 50 रुपए से कम का UPI ट्रांजेक्शन। जल्दी बदलने जा रहा है, इस तरह का नियम भी बदल सकता है बहुत जल्द। दरअसल नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ना, जो कि UPI ट्रांजेक्शन को मैनेज करता है, वो अब UPI चैनल पर 50 रुपए के अंदर किए जाने वाले सभी गेमिंग ट्रांजेक्शन पर स्थायी रूप से बैन लगा सकता है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है कि इस तरह का नया नियम देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। देखते हैं ऑफिशियल अपडेट आगे क्या आता है, मैं आपको बताऊंगा जरूर। फिलहाल अगली खबर देखिए। PM मोदी ने कल ही कहा दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री CM ममता बनर्जी से उन्होंने पूछा, वो जो मसला हुआ था अभी कुछ दिन पहले, PM मोदी ने कहा था, आपको पता होगा, दीदी ओ दीदी। PM मोदी ने जो बात कही थी ना, इस पर CM ममता का यह कहना है कि उन्होंने उनको गाली दी। तो उस पर PM मोदी का कहना है कि ये शब्द भी अगर गाली है, दीदी ओ दीदी अगर गाली है, तो जो आप मुझसे बोलती हैं वो क्या है, वो साला वगैरह या ऐसा कुछ भी बोलती हैं। तो PM मोदी ने एग्जाम्पल भी दिए थे। तो ये तो कुछ राजनीतिक चर्चाएं चल रही है, ज्यादा कंट्रोवर्सी में अपन नहीं चलते हैं और सीधे आगे बढ़ते हैं अपन फिलहाल अगली खबर में। तो देखिए अगली खबर, भारतीय स्टेट बैंक SBI की तरफ से E-मुद्रा करके एक लोन योजना है, ठीक है ना। उसके तहत आप अपने बिजनेस, काम धंधे, कारोबार करने के लिए 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं, वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के। अगर आपका भी SBI में करंट या सेविंग किसी भी तरह का अकाउंट है, तो आप छोटे बिजनेस के लिए आसानी से लोन ले सकते हैं, ठीक है ना। इसमें 50,000 रुपए से लेकर अधिकतम 1 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं SBI E-मुद्रा योजना करके। ऑनलाइन भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको आपकी MSME डिटेल वगैरह देनी है और आसानी से आपको आपका SBI से लोन मिल जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटीज भी नहीं करनी इसमें, इसलिए झंझट नहीं है। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, चेक बाउंस को लेकर भी नियम, कानून, कायदे अब बदलेंगे। आखिर क्या होगा नया नियम? तो दरअसल चेक बाउंस के मामले, फर्जीवाड़े बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए दोस्तों अब भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ने मिलकर के चेक बाउंस के नियमों को थोड़ा सख्त करने जा रही है। इसमें मतलब एक व्यक्ति के खिलाफ अगर 1 साल में 1 से ज्यादा चेक बाउंस के मामले है ना, तो ऐसे सभी मामलों की सुनवाई एक साथ हो सकेगी, ताकि अदालतों का समय बच सकेगा और मामले भी जल्दी से निपट जाएंगे, है ना। तो ये वाकई में अच्छा नियम है चेक बाउंस को लेकर। अच्छा, अगली खबर देखिए आप, सीनियर सिटीजन के लिए भी बड़ी खुशखबरी आपको देखने को मिल सकती है। बुढ़ापे में अब पैसों की चिंता नहीं होगी, क्योंकि सरकार एक ऐसा ही फैसला लेने जा रही है। जी हाँ, दरअसल जो सीनियर सिटीजन है ना, बड़ी उम्र के दादा दादी या लोग बाग हमारे देश के जो है, उन बुजुर्गों के लिए सरकार एक खास प्लान कर रही है। अगर सरकार वाकई में ये घोषणा कर देती है, तो 70 साल की उम्र में भी पेंशन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे लोग बाग। यानी कि राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS में 70 साल के बुजुर्ग भी खाता खोल सकेंगे। मतलब कि अब बुढ़ापे में पैसों की चिंता नहीं होगी। कुल मिलाकर के बात ये है कि NPS खाता खोलने की अभी जो अधिकतम उम्र है ना, वो 65 साल है, राइट। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों सरकार इसको और बढ़ाकर 70 साल तक के करने की प्लानिंग में है ना। तो 70-75 साल तक की उम्र इसकी बढ़ सकती है NPS खाता खोलने की। देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। फिलहाल अगली खबर देखिए, वैज्ञानिकों की एक नई कामयाबी देखिए दोस्तों, डिप्रेशन के खिलाफ लड़ाई में एक ब्लड टेस्ट बनेगा बड़ा हथियार। जहां आजकल काफी लोगों को डिप्रेशन, अवसाद, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस ये प्रॉब्लम है, राइट। लेकिन इनका पता लगाना अभी मेडिकल साइंस में इतना आसान भी नहीं है। लेकिन अभी जो मेडिकल साइंस में वैज्ञानिकों ने नई रिसर्च हासिल की है ना, उससे ब्लड
ब्लड टेस्ट यानी कि खून की जांच के जरिए किसी पेशेंट की डिप्रेशन वगैरह के बारे में इलाज का पता लग सकेगा। तो ये भी साइंस की अच्छी कामयाबी है वाकई में। और बाकी देश में कोरोना वायरस पर भी बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं, वो भी अपन जानेंगे। फिलहाल और एक इंपॉर्टेंट अपडेट बैंक खाता वालों के लिए देखिए दोस्तों, आज से 14 घंटे काम नहीं करेगा आरटीजीएस, यानी कि आज रात 12 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 14 घंटे तक सभी बैंकों की आरटीजीएस सेवा बंद रहेगी। हालांकि आप एनईएफटी और आईएमपीएस वगैरह कर पाएंगे। ऑफिशियली भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से ये अपडेट है। तो आरटीजीएस सेवा कुल मिलाकर के 14 घंटे तक बंद रहेगी, ठीक है ना। और इसके अलावा एक खबर देखिए दोस्तों, अपर गंगा कैनाल की सफाई के चलते दिल्ली एनसीआर में एक सप्ताह तक जल संकट रहेगा। थोड़े नल वगैरह की आपूर्ति कम रहेगी राजधानी दिल्ली में एक सप्ताह तक, ठीक है ना। अच्छा, अब मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आप, पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के कई हिस्सों में बर्फबारी और भारी बारिश का अलर्ट है। कई राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी आ रही है मौसम विभाग की तरफ से। संपूर्ण भारत का 18 अप्रैल 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान में गिरावट आ सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। कुछ और राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, आप देख सकते हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी भी चलने की संभावना है। ओके, तो ये तो रहा आज का वेदर अलर्ट। और अब अपन बात करें दोस्तों कोरोना वायरस पर कुछ बड़ी खबरों की। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि नई कौन कौन सी हस्तियां कोरोना से पॉजिटिव पाई गई है। तो देखिए आप, एक तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी और उनके बेटे को भी कोरोना हो चुका, वो दोनों ही कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। खुद उन्होंने ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। अच्छा, इनके अलावा खेल मंत्री किरेन रिजिजू भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तराखंड मुख्यमंत्री के साथ उद्घाटन कार्यक्रम में इन्होंने भी हिस्सा लिया था। साथ ही देखिए दोस्तों, शक्तिमान के डॉक्टर जे कोल, ललित परिमू को भी कोरोना हुआ। इन्हें प्लाज्मा की सख्त जरूरत है। ये तस्वीर देखकर आपको एक शब्द जरूर याद आ रहा होगा, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। क्या मैं बताऊं? पावर। सही है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि जरूरतमंदों के मसीहा कहलाते हैं। आपको पता होगा जब से कोरोना महामारी शुरू हुई, काफी लोगों की, हजारों लोगों की इन्होंने मदद की। इनका दिल वाकई में, मतलब क्या ही बोलूं मैं आपको, तारीफ करूं मैं जितनी उतनी ही कम है। जी हाँ, कोरोना काल में मजदूरों के मसीहा बने सोनू सूद भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। और अब देखिए दोस्तों, लोग बाग भगवान के साथ में इनकी तस्वीर लगा करके दुआ मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द ये स्वस्थ हो जाए। कुमार विश्वास भी बोले कि तुम दिल हो हमारा, जल्द ठीक हो जाओ। और पब्लिक यानी जनता के दिलों में इनके प्रति प्रेम देखिए आप, भगवान के बराबर इनको सम्मान दे रहे हैं। और वाकई में मिलना भी चाहिए, मतलब हस्ती वाकई में लोगों की मदद करने के लिए जानी जाती है। और ये कोरोना संक्रमित होने के बाद इनका रिएक्शन क्या रहा पता? इन्होंने कहा दोस्तों, अभिनेता सोनू सूद कोरोना संक्रमित हुए और बोले कि अब मेरे पास आप लोगों की मदद करने के लिए और ज्यादा समय रहेगा। वाह, इनकी महानता देखिए आप। इन्होंने कहा कि मैंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। उल्टा अब मेरे पास पहले से ज्यादा समय रहेगा आप लोगों की मुश्किलों को ठीक करने के लिए। याद रहे, कोई भी तकलीफ मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ये कहना है इनका। इनके दिल की सोच देखिए वाकई में इतनी बड़ी है। भगवान जल्द से जल्द इन सभी को स्वस्थ कर दे जो भी कोरोना संक्रमित है, मैंने आपको बताया। और एक दुख की बात ये भी देखिए दोस्तों, कल ही साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली का भी कोरोना से निधन हो चुका है। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में इन्होंने आखिरी सांस ली। कोरोना पर कुछ और अपडेट मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। तो देखिए आप, खबर एक्टर विवेक के निधन पर पीएम मोदी ने शोक जताया कल ही। हालांकि इनका निधन कोरोना के चलते नहीं हुआ, लेकिन पीएम मोदी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की इनके निधन पर। इसके अलावा दोस्तों, WHO ने लोगों को बताया कि कोरोना के दौरान आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, खास करके आपको डाइट में क्या क्या चीजें शामिल करनी चाहिए। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि आप खाने में खूब सारे फल, सब्जियां, हरी सब्जियां वगैरह ये शामिल करें। आप अपनी डाइट में मछली, अंडा, दूध, मीट वगैरह ये भी शामिल करें अगर आप नॉनवेज काम में लेते हैं तो। बाकी आप अपने इम्यून सिस्टम को ठीक रखने के लिए कम से कम 1 कप फल, 2.5 कप सब्जियां, 180 ग्राम अनाज और 160 ग्राम मीट, सेम वगैरह ये खा सकते हैं। और रोजाना आपको इतनी तो डाइट लेनी चाहिए। इसके अलावा पानी फुल पिए, दबा करके पानी पिए, क्योंकि पानी पीना सेहत के लिए फायदेमंद साबित होता है ना। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मोदी सरकार ने कोरोना में कारगर इन एंटीवायरल ड्रग के दाम घटा दिए। बहुत सारी ड्रग्स के दाम घटाए हैं पीएम मोदी सरकार की तरफ से, जो कि अभी कोरोना माहौल के बीच वाकई में बड़ी राहत की बात है जनता के लिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन की दवाएं कीमतें भी घटा दी है, 2000 रुपए तक कीमतों में कमी की गई है। ये लिस्ट आप देख सकते हैं पूरी टेबल में, चार्ट में देख सकते हैं दोस्तों की 7 अलग अलग तरह की ड्रग्स पर रेटों में कितनी कटौती की गई है। पहले के दाम और नए दाम दोनों कंपैरिजन आप इस टेबल में देख सकते हैं।
तो अभी इस महामारी के दौर में सरकार ने दाम घटाए तो वाकई में आम आदमी के लिए राहत की बात है ना। वही देखिए कुंभ मेले से एक बड़ी खबर आ रही है। हरिद्वार पहुंचे 175 साधु संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद संक्रमित साधुओं की कुल संख्या बढ़कर 229 हो गई है। इसके अलावा ये साधु संत लौटने पर गुजरात में श्रद्धालुओं का RT-PCR टेस्ट भी कराया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी इनको क्वारंटीन किया जाएगा। तो ये कुछ माहौल चल रहा कुंभ मेले का। अच्छा, इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से भी कोरोना के माहौल पर कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। यूपी में 10 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। सभी अस्पतालों की जनरल OPD बंद रहेगी और उत्तर प्रदेश में 10 नए ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जाएंगे ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो, है ना। अच्छा, इसके अलावा देखिए रोडवेज बसों में सफर करने वाले लोगों के लिए भी योगी सरकार ने नया आदेश दिया है। वहीं अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों के जाने की अनुमति होगी और रोडवेज बसों में आधे सवारी ही भरी जाएंगी। 50% क्षमता के साथ ही सवारियां भरी जाएगी रोडवेजों में भी, है ना। तो ये भी कुछ नए नियम बनाए गए हैं यूपी सरकार की तरफ से। इसके अलावा कोरोना काल में हर जरूरतमंद लोगों को भरण पोषण देगी, भत्ता देगी योगी सरकार, मुफ्त राशन भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भरण पोषण भत्ता के पात्र लोगों की सूची अपडेट कर ली जाए। इसी तरह राशन वितरण कार्य की व्यवस्था की समीक्षा भी कर ली जाए, क्योंकि इस कोरोना मसले में गरीब परिवारों को फ्री में राशन वगैरह दिया जाएगा सरकार की तरफ से, ठीक है ना। 35 घंटे तक लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू रहेगा। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। श्रमिकों, प्रतियोगियों और जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। ID होना चाहिए आपके पास, तभी आपको बाहर जाने की इजाजत होगी। बाकी दोस्तों 35 घंटे तक सख्त कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा पूरे उत्तर प्रदेश में। ओके, तो ये योगी सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण फैसले रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों योगी सरकार की तरफ से एक और राहत दी गई जो भी मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। तो देखिए यूपी के CM ने 20 मई तक सभी आंतरिक और गृह परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। उत्तर प्रदेश में सभी बोर्ड एग्जाम्स को 20 मई तक स्थगित कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। प्रदेश में किसी भी बोर्ड के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों में आंतरिक मूल्यांकन या गृह परीक्षाएं नहीं ली जा सकेंगी 20 मई तक, ठीक है ना। तो ये भी योगी सरकार का बड़ा फैसला है। और अगली खबर देखिए, इंडियन रेलवे को लेकर भी एक नया नियम आ चुका है। देश भर के सभी रेल यात्रियों के लिए सख्त अलर्ट चेतावनी है कि रेलवे स्टेशन और ट्रेन के अंदर अगर आप मास्क नहीं पहनते हो ना तो अब 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। पहले ये जुर्माना 100 रुपए 200 रुपए था, लेकिन इसको सीधा बढ़ाकर रेलवे ने 500 रुपए कर दिया। रेल मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया कि देश भर में कहीं पर भी अगर कोई भी व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर या ट्रेन में सफर करने के दौरान बिना मास्क के पाया जाता है तो सीधा आप पर 500 रुपए फाइन लगेगा, ठीक है ना। तो क्या मतलब यूं 10 रुपए का मास्क लगाने के चक्कर में 500 रुपए की रिस्क लोगे ना, इससे अच्छा तो मास्क ही लगा लो। अच्छा, इसके अलावा देखिए महाराष्ट्र राज्य में घरेलू कर्मियों को अब हर 15 दिन पर नहीं करनी होगी कोविड टेस्ट। सरकार ने वापस ले लिया इस फैसले को। हाल ही में सरकार ने ऐसा फैसला दिया था कि घरेलू कर्मी जो है उनको हर 15 दिन में कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा, लेकिन अब इस फैसले को वापस ले लिया, ठीक है ना, नहीं कराना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा साथ ही अगली खबर देखिए आप, कोरोना 2.0 जितनी तेजी से बढ़ रहा है ना दोस्तों, ये उसी तेजी से खत्म भी हो जाएगा। एक राहत की बात निकल कर आ रही है हाल ही के सर्वे में, रिसर्च में, कि अप्रैल के अंत तक 40% आबादी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। जी हाँ, मैं आपको बता दूं क्रेडिट सूसे के एक अध्ययन में इस बात का पता चला कि कोरोना की दूसरी लहर जिस तेजी से बढ़ रही है उसी तेजी से खत्म भी हो जाएगी। अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है कि अप्रैल के अंत तक देश की 40% आबादी में एंटीबॉडी विकसित हो जाएगी। तो ये एक बढ़ते कोरोना माहौल के बीच एक राहत भरी खबर तो दिखाई दी। अच्छा, इसी बीच एक चेतावनी भी आ रही है। देखिए आप कि कोरोना से जून में हर दिन 2500 लोगों की जान जा सकती है। लॉसेंट की रिपोर्ट ने भारत की चिंता को बढ़ा दिया। अभी भारत में 1100-1200 लोगों की प्रतिदिन जान जा रही है, राइट, लेकिन यही आंकड़ा बढ़कर जून में और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अप्रैल मई के बाद जून तक रोजाना 2500 लोगों की मौत हो सकती है। तो अलग अलग सर्वे, अलग अलग वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक जो आंकड़े हैं मैंने आपको बता दिए। सावधान रहें, प्लीज मास्क जरूर लगा करके रखें, बिना मास्क घर के बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, ठीक है ना। बाकी कल ही पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की, कोरोना और टीकाकरण पर अधिकारियों से बातचीत भी की। उसमें पीएम मोदी ने कहा कि एक तो अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाया जाए और बाकी टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, इन पर फोकस किया जाए। तो यही बेस बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी का ऐलान भी हो चुका है। 11 मई से लेकर 30 जून तक दिल्ली के सभी स्कूल जो है बंद रहेंगे। गवर्नमेंट स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां लागू हो चुकी है दिल्ली में, है ना। अच्छा, अब मैं आपको कोरोना के आंकड़े बता दूं आज के फटाफट से। तो एक तो देखिए दोस्तों, कोरोना से अब तक दुनिया भर में 30 लाख लोगों ने दम तोड़ दिया। हर मिनट 8 मौतें हो रही है, हर घंटे 500 और हर दिन 12,000 से भी ज्यादा लोग जो है वो कोरोना के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। यानी कि एवरेज प्रति मिनट का आंकड़ा निकाला जाए ना दुनिया भर में, तो प्रति मिनट 8 मौतें हो रही हैं। हर दिन 12,000 से भी ज्यादा लोग कोरोना के शिकार बन रहे हैं दुनिया भर में।
भारत के आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो पिछले 24 घंटों के दौरान 2.5 लाख से भी ज्यादा नए मामले देखे गए। देखिए आप आंकड़ा कितना ज्यादा गंभीर बढ़ गया और भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 1,47,00,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। एक्टिव केस तकरीबन 18 लाख चल रहे हैं अभी भारत में। पिछले 24 घंटों में 1300 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई और भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 1,76,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका, ऑलमोस्ट 1,77,000 से भी ज्यादा। ओके, तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है बेटा, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कभी भी लापरवाही ना करें प्लीज। आजकल बहुत ज्यादा माहौल खराब हो रहा, तो अपने छोटे बच्चों का खास ध्यान रखें आप, उन्हें घर से बाहर ना जाने दें खेलने कूदने के लिए भी, और बड़े बुजुर्गों को आप बाजार वगैरह ना भेजें प्लीज। इसके अलावा आप खुद भी जाएं तो मास्क वगैरह लगा करके ही जाएं, ठीक है ना। लापरवाही 1% भी ना करें ताकि आप और आपका परिवार ज्यादा सुरक्षित रह सके। चलिए अब अपन नजर डालते हैं दोस्तों देश में कुछ और बड़ी खबरों में। टेक्नोलॉजी को लेकर एक अच्छी खबर देखिए, गूगल सर्च और मैप पर भी अब यूजर्स जो है वो कोविड-19 वैक्सीन की लोकेशन देख पाएंगे कि कहां-कहां कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। इसकी लोकेशन भी अब आपको गूगल मैप में, गूगल सर्च में देखने को मिल जाएगी, है ना। वहीं दोस्तों देखिए यातायात को नियंत्रित करने के लिए मुंबई पुलिस की एक नई पहल है। प्राइवेट वाहनों पर लगाए जाएंगे 3 कलर कोड वाले स्टिकर। ये देखिए मुंबई पुलिस की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया कल ही, सभी ऑथोराइज्ड वाहनों के लिए कलर कोडेड स्टिकर जारी करने का फैसला किया। तो ये मुंबई पुलिस की एक पहल है, देख सकते हैं जानकारी आप। चलिए साथ ही खेल समाचार को लेकर खबर देखिए दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा अपडेट है क्रिकेट प्रेमियों के लिए। इन 9 जगहों पर होंगे मैच, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी खेला जाएगा फाइनल। जहां भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कल ही BCCI की एक बैठक हुई और उसमें यह पता चला दोस्तों कि T20 वर्ल्ड कप मैच जो है वो भारत की 9 जगहों पर मैच होंगे और उसमें सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी शामिल होगा। अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा कल जो IPL का मैच था MI वर्सेस SRH के बीच में, मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में जो मैच था ना, उसमें हैदराबाद को 13 रन से हार का सामना करना पड़ा। 151 रनों के टारगेट को लेकर हैदराबाद को जीत के लिए 151 रनों की जरूरत थी, लेकिन पूरे स्कोर नहीं बनाने के चलते हैदराबाद को 13 रन से हार मिली। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, इंडिगो के बाद स्पाइस जेट ने भी चेंज फीस को माफ कर दिया। ग्राहकों को अब ये फायदा मिलेगा। दरअसल हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए अब कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगी ये दोनों ही कंपनियां, इंडिगो और स्पाइस जेट, ठीक है ना। अप्रैल में ये छूट मिलेगी। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि निजी वाहन जो है वो सार्वजनिक स्थल के दायरे में नहीं आते हैं। प्राइवेट व्हीकल जो है वो सार्वजनिक स्थल के दायरे में नहीं आते हैं। अब इस पर एक केस भी हुआ था दोस्तों, जिसमें निचली अदालत ने आरोपियों को 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, इसी एक फैक्ट के बेसिस पे कि निजी वाहन सार्वजनिक स्थल के दायरे में नहीं आते हैं। अब ज्यादा जानकारी आपको तभी समझ में आएगी जब इस वीडियो को पूरा देखोगे। सॉरी, कहने का मतलब वीडियो को पॉज करके खबर को पूरा देखोगे तभी, है ना। अच्छा, बाकी एजुकेशन पर एक लास्ट अपडेट में आपको बता दूं, IBPS ने विभिन्न पदों पर इंटरव्यू राउंड के लिए हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट IBPS.in पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो दोस्तों ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, छोटा ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो, उम्मीद आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि 2000 रुपए का जो नोट होता है ना दोस्तों, अभी नए नोटों की रिलीज हुई, उसमें 2000 का जो नोट है, सबसे बड़ा नोट भारत में, उसमें 2000 कुल कितनी जगह पर लिखा होता है। इंडियन करेंसी होने के नाते इतना तो हमें ध्यान में होना चाहिए ना। तो कमेंट करके मुझे नीचे इसका सही जवाब बताइए, और जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आया ना, तो चैनल को भी नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, और पास में घंटी का बटन मिलेगा उसको भी दबा देना। इससे होगा ये कि आप हमारी DLS न्यूज फैमिली का एक मेंबर बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात होगी, क्योंकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने से आप रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर देख पाओगे, है ना। तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, बाकी बिना काम घर से बाहर मत जाना, कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है, डरने पड़ेंगे पुलिस के बाद, समझे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।